जी ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो प्रोग्राम होगा वो इंशाल्लाह हम करेंगे टॉलरेंस का एक लफ्ज़ है इसके ऊपर, लेकिन इसके ऑपोजिट इनटॉलरेंस पे करेंगे। टॉलरेंस का जो वर्ड है, इसको एज एन इंटरनेशनल डे हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। तो टॉलरेंस का जो मतलब है वो अगर मैं उर्दू करूँ तो इसका मतलब है बर्दाश्त। खातिन हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में AJ हेल्थ टीवी के नाम से मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें। और ये प्रोग्राम हम करते हैं होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए या होम्योपैथिक जूनियर डॉक्टर्स के लिए करते हैं। तो बाकी अगर पेशेंट को कोई मसला हो तो अपने मौले से रब्ता करें, या आप लोग मुझसे भी व्हाट्सएप नोट के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, टॉलरेंस, बर्दाश्त, और इसकी ऑपोजिट वर्ड जो इंग्लिश में आएगा वो है अदम बर्दाश्त। तो ये जो टॉलरेंस लफ्ज़ है, इसकी इब्तदा लातीनी लफ्ज़ लैतिन से हुई, और इसको कहीं 15वीं-16वीं सदी में जाके अंग्रेजी का पार्ट बनाया गया। तो इनटॉलरेंस पे हमने बात करनी है। इनटॉलरेंस को अगर मैं और इसको डिफाइन करूँ अंग्रेजी में तो प्रिजुडाइस आप इसको कह सकते हैं, उर्दू में वो तासुब भी हो सकता है। इसके अलावा एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं बायस। बायस यानी किसी से आप इख्तलाफ राय रखते हैं। इसके अलावा इनडिफरेंस या इख्तलाफ रखते हैं, ये वर्ड भी यूज हो सकता है। इसके अलावा हॉस्टैलिटी भी इस वर्ड के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है, यानी कि टॉलरेंस के अगेंस्ट ये अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं। इसका इनटॉलरेंस है। अच्छा, मेरा मकसद आपको अंग्रेजी सिखाना बिल्कुल नहीं है। मेरा मकसद होम्योपैथी पे बात करनी है, और होम्योपैथी की वसअत पे बात करनी है कि होम्योपैथी इतनी बड़ी साइंस है कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक इतना बड़ा तोहफा दिया है कि कोई मसला पड़ जाए ज़िंदगी में तो होम्योपैथी काम आएगी। तो जहाँ पे बर्दाश्त होगी वहाँ पे अदम बर्दाश्त होगी, और जब अदम बर्दाश्त होगी तो डाके भी होंगे, लड़ाई भी होंगे, झगड़े भी होंगे। एक दूसरे को कहते हैं ना पंजाबी में कि कसोनू मुक्की भी होएगी, और पश्तो में कहते हैं कि यो बलसराबा गाड़ी मच है, और उर्दू में कहते हैं कि एक दूसरे का गिरेबान भी पकड़ सकते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं कि फाइटिंग भी हो सकती है, क्वारल भी हो सकता है। और ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस जो मैंने थोड़ी बहुत सीखी हैं, मैं हवाला देने की कोशिश की है। अब आते हैं अपने मौजू की तरफ, या जो मेरा पॉइंट है होम्योपैथी के हवाले से, कि नाकाबिले बर्दाश्त अगर पोजीशन आ जाए तो इंसान कैसे होम्योपैथी से इसको कोऑप कर सकता है। आपने एक मेडिसिन का नाम सुना होगा, नक्स स्वामिका। वैसे तो ये पौधा है और जहरीला पौधा है, इसको आप क्रूड फॉर्म में किसी को दे देंगे तो उसकी मौत वाक़ई हो सकती है। लेकिन जब हम इसको पोटेटाइज फॉर्म में देते हैं तो यही जहरीला पौधा मेडिसिन के तौर पे काम करता है और इंसानियत की खिदमत करता है। कैसे हम इसको पोटेटाइजेशन में देते हैं तो ये एक इसकी शफाइया जो दवा की ताकत है, डायनेमिक पावर ऑफ द मेडिसिन विच इज़ कॉल्ड, वो बढ़ जाती है। तो नक्स वामिका का जो पेशेंट होगा वो नशे का आदी होगा, वो चाय ज़्यादा पीता होगा, वो शराब ज़्यादा पीता होगा, वो बैठ बैठ के काम करने का आदी होगा, दफ्तरी बाबू टाइप बंदा होगा, चिड़चिड़ापन, उसको कोई परेशानी हो, उससे कोई इनडिफरेंस करे तो उसमें इनटॉलरेंस पैदा हो जाती है, और चिड़चिड़ापन अगर होगा तो आप नक्सवामिका की हाई डोज, नक्सवामिका 200 में सिर्फ एक डोज दें, अल्लाह के हुक्म से उसका चिड़चिड़ापन उसी वक्त खत्म हो जाएगा, मेरा दावा है। फिर अल्लाह ताला ने एक मेडिसिन इग्नेशिया के नाम से इंसानी जज्बात पे काबू रखने के लिए दी हुई है हमें। और इग्नेशिया भी एक पौधा है, पौधे से ये मेडिसिन बनती है। इग्नेशिया भी हाई पोटेंसी, ये जितनी भी जहनी परेशानी अलामत होती है इसमें पोटेंसी आपने हाई रखनी, कम से कम 200 काम ना करे तो 1 एम, और 1 एम अगर काम ना करे तो 10 एम में जाएंगे हम लोग। तो ये इसकी फिलोसफी है। इग्नेशिया जज्बात की मेडिसिन, कोई ऐसी बुरी खबर जिसमें आप परेशान हो जाएं, किसी की डेथ, किसी की मौत की खबर, तो जज्बात हर्ट होते हैं, उस परेशानी में आप नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएं अपने साथ, दूसरों के साथ, तो नक्स ये इग्नेशिया 200 में अच्छा काम करेगी। 5 से 7 कतरे औरल ले लें, या 8 से 12 कतरे थोड़े से पानी में ले लें। उसके बाद नेट्रम्योर, फिर एक बहुत बड़ा तोहफा। नेट्रम्योर में जब आप अदम बर्दाश्त की तरफ चले जाते हैं, और स्पेशली डिसअपॉइंटेड लव, जहाँ पे प्यार, मोहब्बत, मीना, मीना पश्तो का लफ्ज़ है फॉर माय उर्दू ऑडियंस, तो मीना या मोहब्बत जहाँ पे हार्ट हो, उससे दिल टूट जाए, खुदकुशी करने को दिल करे, या अगले की जान लेने को दिल करे, तो आप बराए करम
नेट्रम म्योर नमक से बनने वाली दवा है। ये ठंडा करती है, वैसे तो बीपी को हाई रखती है, लेकिन ये इस सिचुएशन में आपको ये ठंडा करेगी। तो पोटेंटाइज फॉर्म में हम देते हैं। तो ऐसे केस में अगर आप एक डोज ले लेंगे, 5 से 7 कतरे ओरल और 8 से 12 कतरे आप पानी में ले सकते हैं, ताकि इसकी बिटरनेस या इसका जो जायका है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो मैं डॉक्टर अकील जावेद AJ हेल्थ TV से आपकी खिदमत में हूँ। मैं आपको ये बता दूं, ये प्रोग्राम हम रफ़ाए आमा के लिए करते हैं, इसमें हमारा कोई लालच नहीं है। हाँ, यस, लालच ये है कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको शेयर कर दे, लाइक कर दे, ताकि लोगों को खिदमत कर सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी एंड बर्दाश्त करने के लिए शुक्रिया। इंटॉलरेंस ना दिखाइएगा, और अगर इंटॉलरेंस दिखाएं तो मैंने मेडिसिन बता दी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।